मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर गुड एट योर होम्स। सो स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर सना मुक़द्दस। टुडे आई विल टीच यू जीके जिसे हम वाक़फ़ियत आमा भी कहते हैं। ओके क्लास 3। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर। टुडे वी विल स्टार्ट बाब नंबर 7। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे बाब नंबर 7। टॉपिक है हमारा मस्कन, जिसे हम हैबिटेट भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, टॉपिक है हमारा मस्कन, जिसे हम हैबिटेट भी बोलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मस्कन होता क्या है। ठीक है, हैबिटेट कहते किसे हैं। जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए रोशनी, हरारत और ख़ुराक के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपको पता है जानदारों को ज़िंदगी गुजारने के लिए सिर्फ रोशनी नहीं चाहिए होती, हरारत और ख़ुराक के अलावा भी चीज़ चाहिए होती है, जो कि जहाँ पे वो रहते हैं वो उनका मस्कन कहलाता है। ठीक है, उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होती है। जिस जगह पे वो रहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मस्कन। जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए रोशनी, हरारत और ख़ुराक के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। जानवरों के रहने की जगह इनका मस्कन कहलाती है। ठीक है, स्टूडेंट्स, जानवर जिस जगह पे रहते हैं वो जगह उनका क्या कहलाती है, मस्कन। सपोज़ वो जानवर जो कि पानी में रहते हैं, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, आबी जानवर जिनको हम बोलते हैं, उनका मस्कन जो है वो पानी होता है, वो समंदर होता है, वो दरिया होता है, जहाँ पर वो रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे अगर वो पानी में रह रहे हैं तो वो जगह जो है, अगर वो समंदर है, वो कोई तालाब है या कोई दरिया है, तो वो क्या है, उनका मस्कन कहलाता है। इसके अलावा वो जानवर जो खुश्की पे रहते हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, लाइक जंगलों में रहते हैं, वो क्या है, उनका मस्कन। ठीक है, उन्हें खाने के अलावा, पानी के अलावा, हवा के अलावा उन्हें क्या चाहिए होता है, मस्कन, जहाँ पे वो रहते हैं। ठीक है, ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए होती है ना। तो जहाँ पे अगर वो पानी में रहते हैं वो पानी उनका मस्कन है, अगर वो जंगल में रहते हैं तो वो जंगल उनका मस्कन है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, देख लेते हैं हमारा बाब नंबर 7। सो ओपन पेज नंबर 36 ऑफ योर बुक। ओके, हैव यू ओपन पेज नंबर 36 ऑफ योर बुक। वेरी गुड। नाउ पुट डेट एंड डे ऑफ योर बुक। ओके, सबने डेट लगा लेनी है आज की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बाब नंबर 7, मस्कन एंड जिसे हम बोलते हैं हैबिटेट। तो स्टूडेंट्स, इसमें आप पढ़ सकेंगे कि सूरज की हरारत और रोशनी ज़मीन पर ज़िंदगी कायम रखने में मददगार है। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि सूरज से जो हमें हीट मिलती है, जो रोशनी मिलती है, वो ज़मीन पर ज़िंदगी कायम रखने में बहुत ही मददगार साबित होती है। ठीक है, इसमें आप मस्कन के बारे में जान सकेंगे। ठीक है, जानदारों के मुख्तलिफ मसाकिन हैं, कुतबी इलाके हैं, सहरा है, जंगल है और आबी है। तो ये मुख्तलिफ जगह हैं, ठीक है, मसाकिन हैं इनके, जहाँ पे जानदार जो हैं वो रहते हैं। इसमें आप जान सकेंगे कि पौधों के मसाकिन कौन से हैं, ठीक है, जानवरों के कौन से हैं। इसमें पढ़ सकेंगे कि मस्कन में ज़िंदगी के मददगार माहौलियाती अवामिल कौन कौन से होते हैं, जिन्हें हम अनासिर बोलते हैं। उसमें दर्जा हरारत, रोशनी और पानी के बारे में पढ़ सकेंगे। ठीक है, समझ सकेंगे कि किस तरह पौधे और जानवर जैसे कि ऊँट, मछली, कुतबी रीछ, तोहड़, कमल और चीड़ के दरख्त वगैरह अपने मस्कन से मुताबिकत रखते हैं। ठीक है बच्चों, और कुदरती मसाकिन, ठीक है, वहाँ पर इंसानी सरगर्मियों के क्या असरात मुरतब होते हैं, यानी कि वो जगह जो कुदरती मसाकिन हैं, जहाँ पे जानवर रहते हैं, इंसानी सरगर्मियों की वजह से वहाँ पे कैसे असरात मुरतब होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सबसे पहले, कायनात में ज़मीन ही एक ऐसा स्यारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ठीक है बच्चों, तो ये सबसे पहले आपको बताऊं कि कायनात में ज़मीन जस्ट एक ऐसा स्यारा है, ठीक है, जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। ज़मीन पर ही लोग बसते हैं, जानवर रहते हैं, ठीक है, फूल पौधे वगैरह लगते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं
एक ही सियारे पे मौजूद है। वो कौन सा सियारा है? ज़मीन। ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए रोशनी और दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। ठीक है, ज़िंदगी कायम रह सके उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? रोशनी की और दर्जा हरारत की। और रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया सूरज है। रोशनी का सबसे बड़ा ज़रिया क्या है? सूरज। ठीक है, ये रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है। ठीक है, सूरज से जो रोशनी और हरारत हमें मिलती है, यानी कि जो लाइट मिलती है हमें, जो हीट मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? शमसी तवानाई। सूरज से मिलने वाली रोशनी और हरारत शमसी तवानाई कहलाती है। पौधे सूरज से हासिल करदा तवानाई को इस्तेमाल करके खुराक बनाते हैं और बाकी जानदार ज़िंदा रहने के लिए पौधों पर इन्हिसार करते हैं। ठीक है, पौधे जो हैं सनलाइट की मदद में खुराक बनाते हैं, वही खुराक पौधे खुद भी इस्तेमाल करते हैं और बाकी जानदारों को भी ज़िंदा रहने के लिए पौधों पर इन्हिसार करना पड़ता है। ठीक है, सूरज के बगैर ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। ठीक है, अगर सूरज नहीं हो तो ज़मीन पर ज़िंदगी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो बच्चों क्या आप जानते हैं ज़मीन यानी कि अर्थ को टेरा भी कहा जाता है? TERRA, टेरा भी कहा जाता है। ठीक है, सूरज ज़मीन से 11,990 गुना बड़ा है। ठीक है, सूरज जो है वो ज़मीन से बड़ा है एक्चुअली। ठीक है, और कितना बड़ा है? 11,990 गुना बड़ा है, यानी कि 11,990 टाइम्स बड़ा है। ठीक है, 11,990 टाइम्स बड़ा है। देखने में सूरज आपको छोटा लगता है ना, बट एक्चुअल में हमारी ज़मीन जो है वो छोटी है और सूरज जो है वो बड़ा है। ओके, नाउ टर्न योर नेक्स्ट पेज। क्या पौधों की नशोनुमा के लिए रोशनी ज़रूरी है? जी, तो अभी हमने पढ़ा कि सनलाइट जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक ही किस्म के 3 पौधे लेने हैं आप लोगों ने, ये एक्टिविटी है। आपने एक ही किस्म के 3 पौधे ले लेने हैं। एक पौधे को सूरज की रोशनी में, दूसरे को अंधेरे में रखना है। ठीक है, तीसरे पौधे को पॉलीथीन प्लास्टिक से ढांप देना है। यानी कि आप लोगों ने एक एक्टिविटी करनी है। आप लोगों ने 3 पौधे लेने हैं, एक को रोशनी में, दूसरे को अंधेरे में और तीसरे पौधे को प्लास्टिक से कवर कर देना है। तीनों पौधों को रोज़ाना बराबर मिकदार में पानी देना है। ठीक है बच्चों, डेली इन तीनों पौधों को पानी देना है। इनमें रोनमा यानी कि चेंजिंग्स जो आएंगी वो आपने मुशाहिदा करना है और फिर नोटबुक में मुशाहिदाती जदवल के मुताबिक दर्ज करना है। ठीक है, ये मुशाहिदात आप इस तरह इस बुक में लिखेंगे। सूरज की रोशनी में मौजूद पौधा इसमें लिखेंगे, अंधेरे में मौजूद पौधा इसमें लिखेंगे, पॉलीथीन से ढांपा हुआ पौधा इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो आपने लिखना कितने दिन है? पहले दूसरे दिन लिखोगे, फिर तीसरे दिन नहीं लिखोगे, चौथे दिन लिखोगे, फिर 5वें दिन नहीं लिखेंगे, फिर छठे दिन लिखेंगे कि पौधे में क्या चेंजिंग्स आई, क्या तब्दीलियाँ आई। ठीक है, तीनों पौधों में ऐसे ही आप लिखेंगे, दूसरे दिन, फिर चौथे दिन और फिर छठे दिन। जो जो चेंजिंग्स आएंगी आप इस टेबल में लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं मस्कन हैबिटेट। जानदारों को ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए रोशनी, हरारत और खुराक के अलावा रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कि जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए रोशनी भी चाहिए होती है, हरारत भी चाहिए होती है और ख़ुराक भी चाहिए होती है। ठीक है, इसके अलावा जानदारों के रहने की जो जगह होती है इनका मस्कन कहलाती है। रोशनी, हरारत, खुराक के अलावा उन्हें रहने के लिए जगह चाहिए होती है। जानदारों के रहने की जगह इनका मस्कन कहलाती है। ठीक है, मस्कन वो कुदरती माहौल है जहाँ जानदार रहते हैं, नशोनुमा पाते हैं, यानी कि उनकी ग्रोथ होती है और ज़िंदा रहने के लिए अपनी ज़रूरियात हासिल करते हैं। ठीक है, और ज़िंदा रहने के लिए इन्हें जो भी चाहिए होता है वो उस कुदरती माहौल से ये हासिल करते हैं। वेल स्टूडेंट, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मस्कन की इकसाम, टाइप्स ऑफ हैबिटेट। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पेज नंबर 37 के लास्ट पे भी आप डेट लगाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।